मैं काल चक्र हूं। भूतकाल, वर्तमान और भविष्य मुझ में समाहित है। भूतकाल और वर्तमान तो आप जानते ही हैं। हम आपको बताएंगे भविष्य फ्यूचर सेल्फी में। जय जय सीताराम। भारतीय संस्कृति में ज्योतिष को वेदों का तीसरा नेत्र कहा जाता है। हमारे विज्ञान ज्ञान के अंदर ज्योतिष का एक विशेष भाव है और उसी के अनुसार जब कोई बालक जन्म लेता है तो उसकी कुंडली बनाई जाती है। ये कुंडली उसके जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण पार्ट अदा करता है, क्योंकि नक्षत्र ग्रहों की एक अपनी स्थिति होती है और हर एक नक्षत्र के अंदर उसका विधान क्या होता है, उसका फलित क्या होता है, ये विशेष होता है। तो इसलिए अपने जीवन के अंदर कुंडली की एक विशेषता होती है, क्योंकि एक विज्ञान है, ज्योतिष एक विज्ञान है और सेल्फी फॉर्च्यूनर इस काम को कर रहा है। मैं उसके प्रति शुभकामनाएं भेजता हूँ कि इसी प्रकार से भारतीय संस्कृति के ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार करते रहें। पुनः सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस कार्य के लिए और एकता जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय सीताराम। नमस्कार दोस्तों, आज बात कर रहे हैं कुंडली के तीसरे घर की। तीसरा घर पराक्रम का घर, आपकी शक्ति का घर, जिसका मालिक मंगल। और इस घर से हमें आपके साहस, आपके छोटे बहन भाइयों के साथ आपका संबंध, आपका परिश्रम, बहादुरी, आपका दाहिना कान, बाजू, छोटी छोटी यात्राएं, संचालन, लेखन, पुस्तक का संपादन, मीडिया से आपके संबंध, ये सारी जानकारी आपको तीसरे घर से मिलती है। तीसरा घर समानता लोग कम पढ़ते हैं, क्योंकि उनका मानना यह है कि इसमें जो जानकारी है वो सुखद जानकारी है। परंतु तीसरे घर में पढ़ने के लिए ज्योतिषियों के पास बहुत कुछ है और इसे पढ़ने के लिए कुंडली चाहिए। क्या आपके पास कुंडली है? अगर कुंडली है और आपके पास कोई ज्ञाता है तो जरूर पढ़िए, आपको इससे ज्ञानवर्धन होगा। और अगर नहीं है तो कुंडली हमसे बनवाइए। अपनी जन्म तिथि, स्थान और समय हमें भेजिए, हम आपको कुंडली बनाकर भेजेंगे। आपके 12 घरों में आपके जन्म के समय के जो ग्रह थे उनकी स्थिति में आप पर क्या क्या लागू होता है, आपका जीवन कैसे आगे चलेगा, आने वाले समय में आपके सामने क्या क्या सुख सुविधाएं या कष्ट आएंगे, इसकी जानकारी हम आपको देंगे। हमसे संपर्क करें, टीवी स्क्रॉल पर हमारा नंबर आ रहा है। कुंडली बनवाएं, अवश्य बनवाएं, अपने लिए बनवाएं, आपको इससे ज्ञान होगा। नमस्कार साथियों, फ्यूचर सेल्फी अर्थात आपको आपके भाग्य तक पहुंचाने के जीपीएस में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैंने अपने पिछले कार्यक्रम में आपको बताया था कि हमारी कुंडली भगवान का बनाया हुआ जीपीएस है, जो गूगल के जीपीएस से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली है और इसे आपका भाग्य संवारने के लिए किसी फ़ोन, किसी लैपटॉप या किसी वाईफाई की ज़रूरत नहीं है। आपने बस अपनी कुंडली बनवानी है, जो गॉड पोजीशनिंग सिस्टम है और आपका आपके सौभाग्य की दहलीज पर ले जाने का रास्ता तय करती है। आपको पता है कि कुंडली बनवाने के लिए आपको क्या करना है। फ्यूचर सेल्फी की टीम आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रही है। नंबर आपके सामने है, तो फिर देर किस बात की, फ़ोन उठाइए और अपनी फ्यूचर सेल्फी आज ही बनवाइए। आज हम कुंडली में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले 12 भावों के तीसरे भाव पर चर्चा करेंगे, जिसे पराक्रम या सहज भाव कहा जाता है। वैदिक ज्योतिष में भी 9 ग्रह हैं और प्रत्येक ग्रह आपके जन्म के समय आपकी कुंडली के किसी न किसी भाव में विराजमान रहता है और अपनी प्रवृत्ति के अनुरूप फल भी देता है। यही 12 भाव ज्योतिष के अनुसार राशियों का निर्धारण करते हैं और आपके जन्म के समय के आधार पर आपको बताया जाता है कि आपकी राशि कौन सी है।
कुंडली के तीसरे भाव के बारे में जानकारी देने के लिए आज विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित यशपाल जी महाराज हमारे साथ हैं। आइए उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दर्शकों को तीसरे भाव के बारे में बताइए। ओम सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का जो तीसरा स्थान है इसको तृतीय भाव कहा जाता है और सहज भाव इसको कहा गया है। पहला भाव तन, दूसरा धन और तीसरा सहज। तीसरे भाव से क्या क्या विचार किया जाता है, जैसे कि भाइयों के बारे में विचार किया जाता है, बहनों के बारे में विचार किया जाता है, या आपके अड़ोस पड़ोस के जो पड़ोसी हैं उनके साथ में आपका व्यवहार कैसा रहेगा, क्योंकि अगर पड़ोस अच्छा नहीं है तो ज़िंदगी नरक हो जाती है। अगर पड़ोस अच्छा है तो सब कुछ बढ़िया लगता है फिर जो है ना। इसीलिए पड़ोस अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और पड़ोस अच्छा कैसे रहेगा वो आपके तीसरे स्थान से विचार किया जाता है, क्योंकि कुंडली के 12 भावों में अलग अलग भाव है और उनका अलग अलग विचार भी होता है। अब यहाँ पे निर्भर करता है कि तीसरे स्थान के मालिक कौन हैं और यहाँ के कारक कौन हैं। तो आपको बता दूं, तीसरे भाव के जो मालिक हैं वो बुध हैं, यहाँ के जो कारक ग्रह हैं वो मंगल हैं। बुध को अंदरूनी ज्ञान देने वाला, शीतल ज्ञान देने वाला, और कहीं क्रोध अगर आ रहा है शरीर में, उस क्रोध को कंट्रोल करने की क्षमता बुध के अंदर हुआ करती है। और यहाँ के कारक ग्रह मंगल हैं। मंगल को क्रोधी ग्रह माना जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि व्यक्ति के साथ में क्या प्रॉब्लम आती है, जहाँ पर झुक कर के चलने की कोशिश करता है वहाँ तो उसको सताया जाता है, और जहाँ पर ये अकड़ करके चलता है वहाँ रिश्ते इसके टूट जाते हैं। इस तरह की दिक्कतें आया करती हैं। फिर यहाँ पे राशि कौन सी है आपकी, तीसरे भाव में राशि के ऊपर विचार किया जाएगा कि तीसरे स्थान में राशि कौन सी है। अगर आपकी तीसरे स्थान में 5 अंक लिखा हुआ है तो यानी सिंह राशि हो गई। और सिंहस्याधिपति सूर्य, सिंह राशि के जो मालिक हैं वो सूर्य हैं। अब सूर्य का विचार हम करेंगे बुध और मंगल के साथ में, क्योंकि यहाँ के मालिक बुध हैं, यहाँ के स्वामी बुध हैं और यहाँ के कारक ग्रह मंगल हैं। तो मंगल और बुध के साथ में सूर्य का क्या व्यवहार है, तो सूर्य अच्छा व्यवहार रखते हैं इनसे, क्योंकि सूर्य को अच्छा ग्रह माना गया है। तो तीनों की जब युति होती है तो यहाँ पे हमें सहज भाव का पूरा लाभ मिलता है, यानी अपनों का जो सुख मिलना चाहिए वो पूरा सुख प्राप्त होता है। लेकिन यहीं पे अगर अंक लिखा हुआ है 7 तो तुला राशि हो गई, और तीसरे स्थान में तुला राशि के मालिक हो गए शुक्र। शुक्र के साथ में मंगल का व्यवहार ठीक नहीं होगा तो खींचतान चलेगी, फिर कोई न कोई नई नई समस्याएं परिवार में आती रहेंगी। पड़ोसियों के साथ में बराबर निरंतर कोई न कोई झगड़ा आपका बना ही रहेगा। पड़ोसियों से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे। ये सारे विचार तीसरे भाव से किए जाते हैं। और जब सारी समस्या का पता चल जाता है आपका कुंडली के द्वारा, फिर उसके उपाय बता दिए जाते हैं। वैसा आप उपाय करेंगे तो उस समस्या से आपको छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। स्वामी जी, हम देख रहे हैं कि तीसरे भाव को पराक्रम भाव भी कहा जाता है और सहज भाव भी कहा जाता है, जबकि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के विपरीत मानी जाती हैं। तो ऐसा क्यों है? जी, पराक्रम का मतलब हो गया कि कठिन निर्णय लेने की क्षमता व्यक्ति के अंदर। कोई भी कार्य करना है, एक तो व्यक्ति को पहले से डर लगने लग जाता है कि मैं ये कार्य करने जा तो रहा हूँ लेकिन मुझे इसमें कामयाबी नहीं मिलेगी, या किसी व्यक्ति से मिलने जा रहा है तो पहले से मन में डर होना शुरू हो जाता है कि उसके पास जा तो रहा हूँ लेकिन उससे मेरी बात ही नहीं हो पाएगी या मेरी बात नहीं बनेगी वहाँ पे। तो इस तरह का डर होता है। एक आपके अंदर इतना आत्मविश्वास है, आप घर से निकलते समय पूर्ण विश्वास के साथ जा रहे हैं कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, ये मेरा काम बनेगा ही बनेगा। तो उसमें क्या होगा, आत्मविश्वास अगर व्यक्ति के अंदर होता है तो वो अपनी क्षमता से भी ज़्यादा कार्य कर लेता है। आत्मविश्वास कमज़ोर होता है व्यक्ति का तो होते हुए भी कुछ नहीं कर पाता है वो,
क्योंकि पहले उसने लड़ने से पहले हथियार डाल दिए। तो ये तीसरे भाव से इस चीज़ के बारे में विचार किया जाता है कि वहाँ जो राशि है वो आपके लिए अनुकूल है या आपके लिए विपरीत है। उस तीसरे भाव के जो मालिक हैं वो आपके अनुकूल हैं या आपके विपरीत हैं। तो अगर आपके विपरीत हैं तो फिर आपको क्या उपाय करना चाहिए, वो फिर आपकी फ्यूचर कुंडली से देख करके बताया जा सकता है कि हाँ ये समस्या आ रही है, इसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए आपका आत्मविश्वास कमज़ोर हो रहा है। और सहज का मतलब हो गया अपनों का, सहज का मतलब अपने रिश्तेदारों का आपके साथ में सपोर्ट होगा या नहीं होगा, तो वो चीज़ें भी तीसरे स्थान से विचार की जाती हैं। पंडित जी, ये हमने सुना है कि जो तीसरा भाव है यह स्वार्थ और निजी हितों से भी जुड़ा हुआ है। तो ऐसे कौन से ग्रह हैं जो तीसरे भाव में होते हैं तो व्यक्ति निजी हित और स्वार्थ पर ज़्यादा ध्यान देने लगता है? अगर आपके तीसरे स्थान में राहु बैठे हुए हैं या मंगल बैठे हुए हैं या फिर शुक्र बैठे हुए हैं तो आप ज़्यादातर केवल अपने बारे में सोचोगे, अपना पेट भरे दुनियादारी जाए भाड़ में। फिर ऐसी स्थिति व्यक्ति की हो जाती है, केवल अपने पहनने से मतलब है, अपने खाने से मतलब है, अपने आप को संवार करके सुधार करके रखने की व्यक्ति सोचता है। परिवार वाले चाहे भूखे मरें, परिवार वालों के साथ में चाहे जैसी समस्याएं आती रहें। और यहीं पे अगर आपके अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं, जैसे बृहस्पति अगर यहाँ पे बैठे हुए हैं या शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो फिर आप सबके बारे में सोच करके चलोगे। फिर ऐसा नहीं लगेगा केवल हमारा भरे, आप ये सोच के चलोगे पहले हम दूसरों को खिलाएं, पहले दूसरों को पहनाएं, पहले दूसरों का भला सोचें, बाद में अपना नंबर आए। ऐसी भावनाएं फिर शनि पैदा करते हैं, क्योंकि शनि को बहुत पावरफुल ग्रह माना गया है, ऐसे बृहस्पति को भी बहुत पावरफुल ग्रह माना गया है। तो ये निर्भर करता है कि आपके तीसरे स्थान में कौन से ग्रह बैठे हैं और कौन से ग्रह यहाँ पे अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। क्योंकि 7वीं दृष्टि से तो हर कोई देखता है, लेकिन तीसरी और 10वीं दृष्टि शनि की विशेष होती है। और चतुरष्टमान मंगल जो है 4थे और 8वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखा करते हैं। तो ये विचार किया जाता है जब कुंडली आपकी बन जाती है तो उसमें फिर तीसरे स्थान में कैसे कैसे ग्रह बैठे हैं और क्या क्या आपको उपाय करने की आवश्यकता है वो आपकी कुंडली देख करके बताया जाता है। फिर पंडित जी, हमने बहुत सारे शब्द नए सीखे हैं कुंडली के बारे में। हम ग्रह के बारे में जानते हैं, हम भाव के बारे में जानते हैं, हम राशि के बारे में जानते हैं, लेकिन एक नया शब्द है त्रिक। ये त्रिक दोष क्या है? एकता जी, बहुत अच्छा आप जो ना ज्योतिष के बारे में रुचि रखते हैं और लोगों के मन के प्रश्न हैं ये सारे के सारे। जो ना त्रिक योग जो है ना, क्या होता है, जैसे कि किसी के 3 बेटी का योग हुआ और 3 बेटी होने के बाद में फिर उनके यहाँ बेटा हुआ तो ये त्रिक योग बन गया। या 3 बेटे होने के बाद में चौथी बारी में बेटी हुई तो ये त्रिक योग कहलाता है। और ऐसा योग माता पिता के लिए ठीक नहीं होता है। बच्चों ने तो जन्म लिया, लेकिन ये त्रिक योग अगर आपकी कुंडली में आया है तो इससे क्या होगा, आपको शारीरिक प्रॉब्लम आएगी, मानसिक प्रॉब्लम आएगी और आप बहुत कम उम्र में आपको अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगोगे, वृद्ध महसूस करने लगोगे अपने आप को ना। तो इस त्रिक योग के भी समाधान होते हैं। अगर त्रिक योग आपकी कुंडली में बना हुआ है तो उसके भी समाधान होते हैं, उसके भी उपचार होते हैं। अब वो तभी बताए जा सकते हैं जब आपकी कुंडली बनेगी। अब वो योग आपकी कुंडली में है या नहीं है वो कुंडली से देख करके ही पता चलेगा। ऐसे कौन से ग्रह हैं जो कुंडली के तीसरे भाव में होने से व्यक्ति की सफलता निश्चित हो जाती है, और ऐसे कौन से ग्रह हैं जो तीसरे भाव में होने से व्यक्ति का असफल होना निश्चित लगता है? जी हाँ, अगर आपकी मीन लगन है, और मीन लगन का मतलब हो गया फिर तीसरे स्थान में आपकी वृष राशि आ जाएगी। लगन में मीन है और धन भाव में आपकी फिर मेष राशि आ गई और तृतीय भाव में आपकी वृष राशि आ जाती है। और वृष राशि में अगर शुक्र बैठे हुए हैं तो ये आपको माला माल कर देंगे। इससे क्या होगा, आपको परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा, आपके भाइयों का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, आपकी जो बहन है वो आपको पूरा सपोर्ट करेंगी और आपके पड़ोसियों का भी आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। और फिर जिस कार्य में हाथ डालेंगे उस कार्य में आपको कामयाबी मिलेगी। और यहीं पर
अगर आपके पाप ग्रह जैसे कि मंगल अगर बैठे हुए हैं तो फिर आपको हानि पहुंचाएंगे, और हानि हर प्रकार की होगी। फिर आपके कार्य क्षेत्र में भी नुकसान होगा, आपके जो भाई हैं वो आपके विपरीत होंगे, आपकी बहनें भी आपका भला नहीं चाहेंगी, और आपके पड़ोसी तो सदैव आपकी बुराई करेंगे। कोई भी आपके यहाँ मिलने के लिए आएगा तो पहले आपके पड़ोसियों से मिलेगा, और आपके पड़ोसियों ने आपके बारे में बुरा ही बोलना है। तो इसीलिए ग्रह अपने आप में बहुत अहमियत रखते हैं। अब ये देखना है हमें कि आपके तीसरे भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, कौन से ग्रह देख रहे हैं, या महादशा और अंतरदशा किसकी चल रही है, वो सारा विश्लेषण करने के बाद में फिर हम आपको उपाय बताएंगे। इसीलिए प्रिय दर्शकों, आप हमारे यहाँ से ये कुंडली बनवाएं तो इसका बहुत जल्दी आपको समाधान मिलेगा। साथियों, ज्योतिष के गूढ़ विषय पर तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन इस दौरान एक छोटा सा सवाल मेरे मन में ये उठ रहा है कि यदि कोई घर से निकलता है तो अक्सर उससे कहा जाता है कि अपना दायां पैर पहले बाहर निकालो। तो मैं पंडित जी से ये जानना चाहूँगी कि ऐसा क्यों कहा जाता है, और ऐसा करने से जातक को क्या लाभ हो सकता है। ये चीज़ें जो हमारे शास्त्रों से जुड़ी हुई हैं और ये चीज़ें समाज से भी जुड़ी हुई हैं, बड़ों ने जो कहावतें कह रखी हैं वो सब सटीक हुआ करती हैं। कहते हैं घर से निकलो तो आप जो है ना दही खा करके निकलो, घर से निकलो तो अगर आपने मीठा खा रखा है कुछ ना कुछ नमकीन ज़रूर खा लो। इसी तरह से पाँव के बारे में भी विचार किया जाता है कि जब आप दाहिना पाँव बाहर रखते हैं तो वो शुभ हो गया आपका। अगर आप बाहर निकले, सामने आपने कोई खाली मटका रखा हुआ देख लिया तो आपके लिए अच्छे संकेत नहीं हैं, या सामने से कोई व्यक्ति आ गया खाली बाल्टी लेकर के आपके सामने से आ गया तो वो भी शुभ नहीं माना जाता है। आप घर से बाहर निकलने वाले ही थे और आपके ऊपर कोई छिपकली गिर गई तो ये भी शुभ संकेत नहीं होते हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो उनका तत्काल उपाय कर लिया जाता है। जैसे कि आपके अगर ऊपर छिपकली गिर जाती है, उसी समय आप कहीं से एक तुलसी जी का पौधा लेकर के कहीं पे दान कर दें, वो जो दुर्घटना आपके साथ में होने वाली थी वो टल गई आपकी। ऐसे ही हर चीज़ के बारे में विचार किया जाता है। हमारे जो ज्योतिषाचार्य रहे हैं, जो महर्षि रहे हैं, उन्होंने आगे तक के बारे में बहुत विचार किया है। ज्योतिष को त्रिकालदर्शी कहा जाता है। भूत, भविष्य और वर्तमान, तीनों कालों के बारे में ज्योतिष के बारे में देखा जा सकता है, क्योंकि शास्त्रों का मुख अगर व्याकरण है तो शास्त्रों का नेत्र ज्योतिष है। ज्योतिष के द्वारा देखा जा सकता है, विचार किया जा सकता है और उसके बारे में फिर बताया जा सकता है कि ये आप उपाय करें। तो इसीलिए दाहिना पाँव अगर हम घर से बाहर निकलते समय रखते हैं तो 90% संभावनाएं बन जाती हैं। जिस कार्य के लिए हम जा रहे हैं उस कार्य में हमें सफलता मिलेगी। कहा जाता है सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। संसार में सबके लिए है और सब कुछ है, लेकिन कर्महीन व्यक्ति के लिए कुछ नहीं है। कर्म तो करना पड़ेगा, भाग्य बाद में, कर्म पहले। ये कर्म भूमि है, जिसने कर्म किया है उसने मौत को भी टाल दिया है। ज्योतिष से विचार किया जाता है, उनके समाधान होते हैं। यहाँ तक कि डॉक्टरों ने कह दिया कि अब बचने की कोई संभावना नहीं है, अब ये व्यक्ति बिल्कुल 3-4 दिन पार भी नहीं कर पाएगा। लेकिन महामृत्युंजय का जाप होता है, बगलामुखी का पाठ करवाया जाता है, सतचंडी पाठ होते हैं, सहस्त्रचंडी पाठ होते हैं, अष्टरुद्री होती है, दुर्गा अष्टाध्यायी होती है। ये सारे ऐसे ऐसे उपाय हैं जो कि मौत को भी जीतने की पावर रखते हैं। हमारी वैदिक मंत्रों में बहुत शक्ति होती है, लेकिन ये सब उपाय तब पता चलेंगे जब आपकी कुंडली होगी। तो कुंडली से क्या है कि आपके बारे में ये देखा जाएगा क्या समाधान करना चाहिए। आप चाबी कितनी भी लगाते रहें ताला नहीं खुलेगा, अगर सही चाबी आपने लगा दी तो एक बार में ताला खुल जाएगा। ऐसे ही कुंडली से जब पता चलेगा ये बीमारी है, ये समस्या है, इसका ये समाधान होना चाहिए और वो समाधान किया जाएगा तो तत्काल लाभ आपको प्राप्त होगा। पंडित जी, आपने बताया कि जो हमारी कुंडली का तीसरा भाव है वो हमारे बहन भाइयों से भी जुड़ा हुआ है। अब बहुत बार ये होता है कि हमारी कुंडली में तो ये है कि हमारे भाई से बनेगी या हमारी बहन से बनेगी, लेकिन उनकी कुंडली में ये नहीं है कि उनकी अपने भाई से बनेगी या बहन से बनेगी। तो यदि ऐसा होता है कि परिवार में आपस में भाई बहन ही एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते हैं, तो ऐसा क्या किया जाए कि आपसी कलह दूर हो सके?
प्रिय दर्शकों, अगर आपके जीवन में ऐसी समस्या आ रही है तो आपको तत्काल फ्यूचर सेल्फी बनवाने की आवश्यकता है, क्योंकि साफ हो गया इससे कि ऐसे लक्षण अगर हैं घर में, परिवार में, भाई बहनों में बहुत ज़्यादा क्लेश अगर चल रहा है, तो फिर निश्चित है कि तीसरा भाव आपका सहज भाव ठीक नहीं है। और उसके लिए अब आपको क्या उपाय करना है वो हम आपकी कुंडली देख करके बताएंगे, क्योंकि तीसरा भाव हमारे जीवन में बहुत अहमियत रखता है। हमने बताया आपको कि भाई बहन से ज़्यादा संबंध हुआ करते हैं तीसरे भाव के। अगर ऐसी स्थिति चल रही है, ऐसी कंडीशन चल रही है, तो बहुत सरल उपाय इसमें हुआ करते हैं। लेकिन वास्तविकता में क्या है कि जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा किस डिग्री के वहाँ पे ग्रह बैठे हुए हैं, क्योंकि ग्रहों की भी डिग्री देखी जाती है, वो वक्री हैं या मार्गी हैं। क्योंकि तीसरे स्थान में अगर ग्रह वक्री बैठे हुए हैं तो निश्चित इस तरह की समस्या आपके सामने आ रही हैं। अगर मार्गी हैं और फिर भी ऐसी दिक्कत आ रही है तो फिर निश्चित है कि आपकी महादशा जो चल रही है वो आपके विपरीत है, और समय रहते अगर समाधान नहीं हुआ है तो बात इतनी बिगड़ जाएगी कि भाई बहन कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाएंगे, और ये आपके परिवार के लिए कलंक वाली बात बन जाती है। इसलिए प्रिय दर्शकों, यहाँ पे आपको ज़्यादा देर न लगानी चाहिए, तत्काल आप फ्यूचर सेल्फी बनवाएं। उससे क्या होगा, हम आपके बारे में सटीक उपाय बता सकेंगे और उस उपाय को करके आप बढ़ती हुई समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। फिर देखना भाई बहन का आपस में कितना प्रेम होगा, क्योंकि भाई बहन का अगर प्रेम बना रहे तो फिर जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ व्यक्ति के हुआ करती हैं। तो प्रिय दर्शकों, देर नहीं लगानी है, आपने अपनी कुंडली बनवानी है और उसका समाधान जो है समय से आपको करना है। तो देखा साथियों, पंडित जी ने कितने गूढ़ विषय को कितनी आसानी से और कितने सरल शब्दों में आपको समझा दिया। अब आपको और कुछ नहीं करना है, बस अपनी फ्यूचर सेल्फी बनवाइए और आप अपनी सभी समस्याओं को इसके द्वारा दूर कर सकते हैं। आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करने जा रहे हैं। आशा है कुंडली के 3 भाव आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। अगले कार्यक्रम में हम चौथे भाव पर बात करेंगे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 16 अगस्त 2025 भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि यानी श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत, दिन शनिवार का विशेष राशि फल। मेष राशि वालों के लिए संकेत हैं कि पड़ोसियों से अनबन हो सकती है, सावधान रहने की आवश्यकता है। और आज बेसन के लड्डू का प्रसाद बाटें, ये बहुत हित में रहेगा आपके लिए। और वृष राशि वालों के लिए परिवार में क्लेश बढ़ सकता है, अपने आप को शांत रखने की आवश्यकता है। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आप जाप करें। मिथुन राशि वाले अचानक द्रव्य लाभ हो सकता है, बढ़ते उत्तरदायित्व को संभालने और अपने आप को स्थिर रखने की आवश्यकता है। आज दुर्गा चालीसा का पाठ आप करें। कर्क राशि, बिगड़ते काम बनने की संभावना है, परिवार में आनंद रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। सिंह राशि वालों के लिए उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, सूझबूझ का परिचय दें। माँ लक्ष्मी के कनक धारा पाठ को करें अथवा किसी ब्राह्मण से करवाएं। कन्या राशि वाले, स्वास्थ्य के लिए दिन ठीक नहीं है, खान पान में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे इस मंत्र का जाप करें। तुला राशि वाले, किसी पुराने मित्र से मिलकर मन बहुत प्रसन्न होगा। आज पीले वस्त्र का आपको दान करना चाहिए। वृश्चिक राशि, सेहत की समस्या दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। दूध अथवा मिश्री का दान आज आपको करना चाहिए। धनु राशि, महत्वपूर्ण कार्य बन सकता है, मेहनत करने में आलस न करें। ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करें। मकर राशि, करियर की समस्या हल होगी, प्रतिदिन मंदिर में जाने की आदत डालें। ओम नमः शिवाय का जाप किया करें। कुंभ राशि, वास्तु सुख का योग बन रहा है, अवसर का लाभ लें। मकान की योजना अगर बना रहे हो तो वो पूर्ण होने वाली है। आज हनुमान चालीसा का पाठ करें। मीन राशि वाले, अपनों से मन मुटाव हो सकता है, वाणी में संयम रखें और शनि चालीसा का पाठ आपको करना चाहिए। जय श्री राम।